आज हम जानेंगे किडनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और अगर ये ख़राब हो जाती है या इसकी बीमारी हो जाती है तो उसको सुधार पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये दो किडनी उस खुदा ने हम लोगों को दी हैं और दोनों बीन शेप में होती हैं, बीन शेप में और रेडिश दाल जैसी ब्राउन राजमा जैसी शक्ल, ठीक है, जैसे राजमा छोले चावल ही होते हैं। तो अब ये दो हमको दी गई हैं। अब इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है ये थोड़ा सा समझेंगे, इसमें क्या क्या होता है। पहले ये भी समझेंगे थोड़ा मोटा मोटा सा। ये जो है ना काफ़ी बड़ा चैप्टर है किडनी का, ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी दिन तक समझ पाएंगे। अब देखिए जैसे ये किडनी मैंने बोली तो आप सबसे पहले देखना कि ये किधर किस जगह होती हैं। लोकेटेड बिलो द रिब केज इन द अपर एब्डोमेन। ये जो हमारा पेट का जो हिस्सा होता है उसके ऊपरी हिस्से के एक केज के नीचे ये सेट होती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए, सबसे ऊपर पहले जो हमारे ऊपर की जो लेयर में होती है रेनाल कॉर्टेक्स, उसके अंदर चली जाती है रेनाल मेडुला, उसके और अंदर होता है मेजर कैलेक्स, उसके नीचे होता है माइनर कैलेक्स। ठीक, इसी तरीके से इसके दूसरे सेक्शन में रेनाल आर्टरी, रेनाल वीन, रेनाल पेल्विस और यूरेटर। अब यूरेटर तक तो ये जो पेशाब निकलने की जगह तक ये पहुंच जाता है। ये तो अभी स्ट्रक्चर के अंदर हमने समझा। अब और आगे देखते हैं। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और अगर इसके वेट की बात की जाए तो 135 से 150 ग्राम वेट होता है। ठीक, अब ये मोटा मोटा हमने समझ लिया। अब देखते हैं इसका थोड़ा अंदर का सेक्शन। अब इसके फंक्शन यानी कि काम क्या करती है। पहला काम जो इसका रहेगा, ये फिल्टर करती है वेस्ट, बेकार और गंदी चीजों को। ठीक है, कहां से? फ्रॉम ब्लड, खून के अंदर से। अब दूसरा काम जो इसका हम समझेंगे, रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड फ्लूइड। जो फालतू का पानी और खराब पानी, यानी कि इसको हम यहाँ पे टॉक्सिन भी लिख सकते हैं, टॉक्सिन्स, वो शरीर से निकालती है। तीसरा जो सबसे ज्यादा मेन है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये सबसे ज्यादा मेन है। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हर चीज में होते हैं, प्लस माइनस कैटायन एनायन, ठीक है, हर चीज में होते हैं और यही बैलेंस करते हैं। अब जैसे हमारे पास किडनी में क्या होता है, कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, ठीक, वगैरह वगैरह। तो ये जो है इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर सोडियम बढ़ता है या सोडियम में प्रॉब्लम आती है तो इंसान बेहोश होने लगता है, तो माइंड कंसंट्रेशन भी खराब हो सकता है। आगे लिख सकते हो कि दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती है ऐसे मरीज की। कैल्शियम कम होना, पोटेशियम बढ़ना, पोटेशियम बढ़ेगा यूरिया में फिर दिक्कत आएगी। ठीक, इसी के होते हुए ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगती है, प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब ये किसके लिए करती है हार्मोन्स प्रोड्यूस? बनाती किसके लिए? फॉर रेड सेल, फॉर रेड सेल्स। इसीलिए आपने देखा होगा जिस बंदे को गुर्दे की बीमारी होती है उसका खून कम होता रहता है। अब लोग सोचते हैं यार इसका ब्लड कम हो गया, ब्लड चढ़वाओ। अक्सर गुर्दे के मरीजों को ब्लड चढ़ता है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट खराब हो जाता है ना। रेड सेल्स के लिए जो हार्मोन्स तैयार करने थे वो भी तो बैलेंस करती हैं। ठीक, दूसरा फिर अगला काम ये रहता है इसका कि यही वो चीज है जो बीपी को कंट्रोल करती है। गुर्दा खराब वाले का बीपी बढ़ता है, ठीक, बीपी बढ़ता है, सांस घुटती है, खून कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेस हैं और ये वेस्टेज हैं ये बॉडी में पड़े रहते हैं। और इन्हीं का अगर ये सब मामला ठीक है तो अगला पॉइंट लिख सकते हो, सपोर्ट बोन हेल्थ, बोन हेल्थ, ठीक है ना। बोन की हेल्प करती है, किस लिए? क्योंकि इसके पास में जो कैल्शियम है
वो सपोर्टिंग रोल में होता है, ठीक है। उसको डाइजेस्ट कर लेती है, फालतू फेंक देती है, कम को बैलेंस करके, और बोन हेल्थ में मदद करती है। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। अभी आगे देखते हैं। किडनी में जो बीमारियां होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, हर तरह में लगभग दो तरीके से होती हैं। एक तो मान लो एक क्या आई, एक सीकेडी, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक। दो तरीके से इसमें बीमारी होती है, लेकिन ये होंगी कब, जब, क्यों, किडनी का मेन काम क्या है, किडनी का जो मेन काम मैंने अभी बोला, फिल्ट्रेशन। अगर फिल्ट्रेशन खराब होगा तो ये बीमारियां होनी है, ठीक है। फिल्ट्रेशन अगर इफेक्टिवली नहीं हुआ, गड़बड़ रहा है, तो दिक्कतें आनी ही आनी हैं। अब यानी कि डिसीज जो है दो तरीके से हो। इसके लिए मेजर कॉज कौन कौन से जिम्मेदार हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। देखिए आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है डायबिटीज। डायबिटीज के बंदे के गुर्दे खराब होते ही हैं। अब वो कैसे होते हैं वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अभी मोटा मोटा पहले किडनी को समझते हैं, हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। इतना डीपली है किडनी को, इसको 2 महीने तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं करना, हमें तो अपना काम निकालना, ठीक है। डायबिटीज वाला, हाई बीपी की वजह से भी किडनी खराब होती है, ठीक है। और जो एक चीज है आम के साथ, किडनी में पत्थरी बन गई। मैंने किडनी स्टोन की मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बोला था कि किडनी खराब कर लेती है, और कितना डीपली समझाया था। और उसके बाद जो है किडनी के फंक्शन अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हों, ठीक, तो भी किडनी खराब होगी। एक चीज और नोट कर लो, जेनेटिक डिसऑर्डर, खानदानी बीमारियां चली आ रही हों, ठीक है। ये बंदे तो ना जो खानदानी मरीज हुआ करें, ये तो ठीक जब हो ना तब तुरंत अपने इलाज करा लिया करें। इसकी 2 दवाई तो बहुत ही बेहतरीन है, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी में। ये मतलब इंतजार मत करा करो कब मरने का टाइम आएगा, सॉरी, चलो जो भी है, इसका तो मामला खत्म किया जा सकता है, ये ठीक रहते रहती। अच्छा, कुछ लोग किसी बीमारी के चलते दवाइयाँ ले रहे हों और दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट हो जाए, सही है, तो उनसे भी खराब होती है। वैसे तो सबसे ज्यादा यही देखने में आया है, डायबिटीज और मेडिकेशंस गलत होने से जल्दी खराब होती हैं। ये तो थोड़ा टाइम लेते भी हैं या नहीं भी लेते। और फिर एक और इसमें नोट कर सकते हैं, हार्ट डिसीज, ठीक है। हार्ट डिसीज खास तौर से जैसे कि मैंने हाई बीपी का तो यहाँ जिक्र कर ही दिया, तो ये तो हार्ट में था, लेकिन हम कह रहे खास तौर से मतलब एजिंग में जाते हुए तो खराब हो ही जाती है। अब इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि बीमारी अगर हमें हो रही है गुर्दों की या नहीं, कैसे पता चलेगा। पहले तो हल्के से सिम्टम्स देखते हैं, वो जो बड़े सिम्टम है फिर वो लिख दूंगा बाद में। पहले तो आपके फीट, एंकल और फेस पर सूजन आने लगेगी, ठीक। एंकल मतलब एड़ी, जहां पाजेब पहनते हैं। फैटिग एंड वीकनेस, थोड़ा सा भी काम करोगे थका और कमजोर महसूस करो। पेशाब बहुत आएगा, और कब, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, खास तौर से रात में। और अगली बात ये भी है कि फोमी यूरिन होगा, ठीक है, झाग वाला पेशाब। कुछ केसों में तो ये भी देखा गया है कि ब्लड इन यूरिन, जिसे मिक्चुरेशन भी बोलते हैं, तो मिक्चुरेशन भी तो गुर्दे की, किडनी की ही एक दिक्कत है। नोजिया एंड वोमिटिंग भी होगा, क्योंकि इस केस में उल्टियां भी आती हैं, और जब नोजिया वोमिटिंग होगा तो ये समझो भूख लगेगी नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक, भूख को भी। उसके बाद मसल्स क्रैम्प भी पैदा होंगे। मसल्स क्रैम्प्स का मतलब ऐठन टाइप की, दुखन टाइप की मांसपेशियों में, हाथ पांवों में, टांगों में स्पेशली होगी। मसल्स क्रैम्प्स होते रहेंगे। ड्राई इचिंग भी हो सकती है, ड्राई इचिंग, सही है, मतलब कुछ भी नहीं है स्किन में और खुजाट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनका बैलेंस खराब हो गया, तो उसका कारण यह होता है। सांस लेने में भी दिक्कतें आती हैं, स्टिफनेस ऑफ ब्रीथ। अब गुर्दे की बीमारी की क्या, लगभग हर बीमारी की स्टेज होती है, तो इसकी भी 5 स्टेज होती हैं, जिनको अब तो मैं अलग अलग डिफाइन नहीं कर रहे, बस आप थोड़ी चीज समझ लीजिए। 5 स्टेजेस ऑफ सीकेडी, यानी कि गुर्दे की बीमारी के भी 5 स्टेज होते हैं, 5वां लास्ट है, ठीक है।
अब देखिए कि गुर्दे में मेन चीजें क्या हैं जो बीमारियां पैदा मतलब लगेगा जिससे कि हाँ रियल में बीमारी हो गई। KFT कराइए, CBC कराइए, ठीक। अगर यूरिया, क्रिएटिनिन, ठीक, EGFR इनमें गड़बड़ है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, एंड अदर्स और भी कैरेक्टर्स हैं, मैन तो यही है, इनमें गड़बड़ है तो हम CKD के मतलब CKD भी नहीं कह रहा तो मैं किडनी डिसीज के मरीज बन चुके हैं। CBC में क्या देखा जाएगा कि हीमोग्लोबिन लो होगा, ठीक है। तो ये अगर ये सब ठीक है और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है उसकी वजह लीवर होगी, उसको मैं अभी बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि क्रिएटिनिन लीवर का ही एक मटेरियल है। अब यानी कि मैंने अभी क्या बोला, तो हमने देख लिया कि भाई क्रिएटिन बढ़ गया, ठीक है, इसका मतलब अब किडनी की डिसीज हो गई। और अभी मैंने क्या बोला था, अब ये देखना कि क्रिएटिनिन बढ़ा, कैसे बढ़ा, कहाँ से खराब हुआ, तो अब इसको समझते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊँ किडनी, बाकी सारी बात मैं खोलते जाऊंगा। अब जैसे मान लो हमारा लीवर है, देखिए ये लीवर है, लीवर से ये क्रिएटिन एक भोज्य पदार्थ क्रिएटिन, ठीक है, वर्ड याद करो। लीवर में एक मटेरियल होता है क्रिएटिन जो ब्लड में जाकर लीवर के अंदर जो क्रिएटिन मटेरियल है जो हमने खाया पिया उसने भोजन में जो क्रिएटिन बना वो ब्लड में जाकर क्रिएटिन फास्फेट बनाता है, क्रिएटिन फास्फेट, ठीक। अब यही क्रिएटिन फास्फेट जो होता है आगे कन्वर्ट्स हो जाता है एनर्जी में, ठीक। यही एनर्जी जो है हमारी बॉडी में ATP होती है, ये एनर्जी हमारी बॉडी में ATP होती है। अब एक दूसरी चीज है कि भाई ये 100% थोड़ी कन्वर्ट हो गया। अगर 100% कन्वर्ट हो रहा है तब तक तो आप ओके हैं, फिट हैं, यू आर नॉट इल। और अगर 100% कन्वर्ट नहीं हुआ तो कुछ अनयूज्ड हुआ, ठीक। अब यही अनयूज्ड जो है किडनी को फिल्टर करके बाहर निकालना है, ठीक है। अब ये कितना बाहर निकल सकता है, निकाल सकती है, तो इसकी एक लिमिट है 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml। यानी कि यहां तक अगर क्रिएटिनिन, अब यहां पर क्या हुआ कि जो अनयूज्ड हुआ उसका नाम अब चेंज हो जाएगा। अब ये क्रिएटिन ना रहकर ये क्रिएटिनिन हो गया, क्रिएटिनिन, ठीक है। यानी कि उसकी क्रिएटिन का खराब सा पार्ट, ठीक, अनयूज्ड पार्ट। तो ये क्रिएटिनिन अगर 1.2 तक चल रहा है बॉडी में, जैसे नीचे चल रहा है, तो आपको कोई लेना देना नहीं, आप ठीक ठाक है, काम करते। अब जैसे ही अगर ये इससे ऊपर बढ़ा, 2 हुआ, 2.5 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, मेरे पास तो 14 तक के भी पेशेंट हैं। अब अगर इसका क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ गया, क्योंकि देखो ब्लड में ही तो कन्वर्ट होती है। अब अगर इसके क्रिएटिनिन, अब ये अनयूज होकर बाहर नहीं निकला तो क्या हुआ कि ये ब्लड में रह गया। ब्लड, क्योंकि ब्लड को ही फिल्टर करती है, तो या मतलब जितनी भी चीजें उनको फ्लूइड है वो उनको फिल्टर करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा उतना ब्लड मोटा होता जाएगा, कंसेंट्रेटेड, ठीक है, जिसे कहते हैं खून गाढ़ा हो गया। अब जैसे ही ब्लड मोटा होता जाएगा तो किडनी को क्या होगा, तो अब ब्लड के मोटे पड़ जाने से किडनी का जो फिल्ट्रेशन है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, EGFR, ये फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। तो ये छोड़ो अभी, GFR फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। अब जब वो कम होगा तो क्या होगा, पेशाब कम निकलेगा, पानी बाहर कम निकलेगा, तो फिर स्वेलिंग आ जाएगी। और फिर वो, क्योंकि वो चीज अंदर रहने लगी। और मैंने सूजन के चैप्टर में पढ़ाया है ना
कि जिस सेल्स में वाटर रिटेंशन होगा, पानी रुकेगा, जिस सेल्स के अंदर भी रुकेगा, वो इस सेल मोटी पड़ जाएगी, सूज जाएगी। स्वेलिंग, एडिमा, एसाइटिस के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसके अब क्या था ना कि किडनी का काम तो फिल्टर का था, तो अब अगर जब फिल्ट्रेशन डाउन आने लगा तो इसका ठीक सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी किडनी खराब होगी। ठीक है, अब इसका इलाज और इसके बारे में अगली वीडियो में बोलेंगे। ठीक, अभी भी काफी समझ लो।